दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग छो तैयारी में जो लगे हैं या फिर लगने चाहने में का बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो फाइनली अब 30 डेज आने वाले हैं, तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि परेशानियाँ, कन्फ्यूज़न कि लास्ट के 30 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या हो। हमारी तो रिविजन ही भी ढंग से नहीं हो पा रही है। मैं 30 डेज़ के अंदर मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, किस चीज़ पे फोकस करूँ, इस तरह की थिंग्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो रही होगी। तो ये एक यूनिवर्सल वीडियो हो, चाहे इस वीडियो का बाद देखें चाहे 5 साल के बाद देखें, चीज़ें सारी सेम ही रहेंगी। तो जिस वजह से देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कुछ आइडियाज़ क्लियर हो जाए, कुछ सजेशंस भी हमें, तो कुछ स्ट्रेटजी भी है। जस्ट दैट्स इट, एक सिंपल स्ट्रेटजी, कोई टिपिकल स्ट्रेटजी की नहीं, कोई साइंटिफिक रूल्स राल्स नहीं, जैसे एक नॉर्मल जैसे बोलते हैं देसी बंदा या फिर कोई भी एक लड़की जिसे बोलते हैं कि फॉलो अप कर सकते बड़े प्यार से। गाइज जस्ट यहाँ पे ये बोलूँगा, सो फाइनली ऑल द एस्पिरेंट्स फिनिश एटलीस्ट 2 और 3 और मोर टाइम्स रिवीजन ऑन दिस स्टेज। शायद हो सकता है कुछ लोगों ने अभी तक, हो सकता है जो जिन्होंने अभी लेट स्टार्ट किया, एक टाइम रिवीजन हुआ हो, या फिर किसी का 2 टाइम हो गया है, किसी का 3 टाइम हो, किसी का 5 टाइम, किसी का 6 टाइम। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द रिवीजन। जो लास्ट की जो 30 दिन की जो रिवीजन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हम देखते नहीं है जैसे कि पेपर निकलता है, हाँ यार ये तो मैं 2 दिन पहले पढ़ा था, ये क्वेश्चन आ गया। कुछ तरह की थिंग्स जब हम एग्ज़ाम दे के निकलते हैं ब्लॉग्स पे या फिर फ्रेंड्स के थ्रू जब हम बात करते हैं, भाई मज़े से आ गए, 2 क्वेश्चन किए, दोनों के दोनों फंस गए। सुबह उठ के 2 बजे सुबह उठ के मैंने प्रिपरेशन करी और एक क्वेश्चन फंस गया, वही आ गया। तो कुछ तरह की थिंग्स हम देखते होंगे, इस तरह की थिंग्स अब नॉर्मली डे टू डे में आप बात भी करते हैं प्रिम्स होने के बाद। तो गाइज आई वुड से किसी इस स्टेज पे क्या होता है ना कि लोग टेस्ट सीरीज में बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं। मीन्स मैंने इवन दैट देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो अप्रोचेज जो होती हैं कि दुनिया भर की टेस्ट सीरीज मंगा ली, इधर से उधर से उधर से उधर, मतलब अच्छा खासा मोटा बंडल बना लिया और फिर दिन रात उसी की टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं। पर गाइज कभी आपने सोचा कि अगर आप लेट सपोज मान के चलते हैं, मान लीजिए आपने 6000 क्वेश्चन बना लिए, आपने बना दिए बैक टू बैक, आपने कभी सोचा है उन क्वेश्चन को बना के फ़ायदा क्या अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो रिवाइज तो करना पड़ेगा, राइट। तो टेस्ट सीरीज से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। कुछ लोग अपने कोचिंग चलाने के लिए या फिर कुछ अपनी वेबसाइट चलाने के लिए वो एक ऐसा प्रेशर डालते हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर कि आदमी ना चाहते हुए भी ट्रैप हो जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर ट्रैप ना हो, बिकॉज यू आर आल्सो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट। तो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के दिमाग से सोचो कि हर आदमी अपनी मार्केटिंग करना चाहता है, तो बेटर है कि आप अपने अभी से जो है एक रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना। यानी कि इससे पहले जब रिवीजन भी फोकस करने से पहले भी यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस पेपर अप्रोच। प्रीवियस पेपर अप्रोचेज में ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि करंट से कितना आ रहा है और बेसिक बुक से कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड बुक से कितना आ रहा है, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। अगर हम लास्ट के 2 साल के अगर पेपर की बात करें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से निकले हैं। अगर बात करें तो करंट अफेयर हो गए, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस निकले कि यार सिंपल से, जैसे कि यूपीएससी कोड देता है, फिर 2 ऑप्शंस देता है, फिर उसके बाद फिर बोलता है इसका ए है या बी है, इसका सी है या डी है, ओनली 1 है ओनली 2। यहाँ से भी नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा रहा है कि भाई एक स्टेटमेंट दे दी, डायरेक्ट बोल दिया इसका ऑप्शन ए है और बी है, सी है, डी में ढूंढिए। तो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो क्वेश्चन पता है, आपको एक थीम भी पता है, तो आप क्वेश्चन हिट कर जाओगे। तो बेटर है आप लोग अभी से फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस, अभी पर्सन इन न्यूज़, करंट इन न्यूज़ में चल रहे होंगे, उन पर भी ज़्यादा फोकस करें। कोई मैगजीन अगर आपको कंसाइज फॉर्म में कोई मैगजीन मिलती है 50 से 60 पेजेस के अंदर, आप उसको देख लीजिए। और यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस टाइम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होते हैं कि एक्सपेक्टेड होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन आगे कुछ इन्वायरमेंट से आ जाते हैं, कुछ करंट अफेयर से आ जाते हैं, कुछ आपका स्टैटिक पार्ट होता है। तो प्रिम्स बहुत ही प्यार से क्रैक हो जाता है। पर कुछ लोग इसी में उलझे भी रहते हैं और दुनिया भर की स्ट्रेटजी बना के फिर अपने पता नहीं कैसे किसी बकवास टाइप की स्ट्रेटजी। इस और टोटली जो यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर बात करें, हार्डवर्क के साथ डिसिप्लिन के साथ आपका स्मार्ट वर्क प्लस आपकी स्ट्रेटजी भी काम करनी चाहिए। तो गाइज अगर मैं बात करूँ 30 डेज के अंदर, सी अनइंस्टॉल ऑल सोशल मीडिया दिस टाइम। छोड़ो यार, अब बहुत हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी है सब बंद करो। अभी यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर पेपर ओनली, कि भाई ये सोचना है यार एक जॉब चाहिए ढंग की ना, तो मुझे अपने आप को तपाना पड़ेगा। तो अपने आप को प्रिपरेशन को इतने स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि आप जो आगे का जो कंपटीशन उसको बीट कर सको। लास्ट 30 डेज बॉस, अगर मैं ये भी बोलूँ तुगलक रूल ले लो तो बेस्ट रहेगा। जितना तुगलक स्टाइल से अगर आप डिसिप्लिन में अगर आप फॉलो करें, 30 डेज है, क्रीम पार्ट होता है ये। आपने जो भी मस्ती करी 60 वो नहीं देखा जाएगा, ये आपको 30 डेज सबसे ज़्यादा देखे जाएंगे। तो बेटर है विदाउट डिसिप्लिन अगर आप करते हैं तो बस मैं तो यार ये बोलूँगा कि
बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि आप टाइट डिसिप्लिन के अंदर 30 डेज के लिए फोकस करें, और डोंट बाय एनी बुक्स, और इवन डोंट सी एनी बुक विच यू डिड नॉट ओपन फ्रॉम द लास्ट ईयर और समथिंग। अभी तक आपने कोई बुक खरीद ले लेकिन ओपन नहीं करी है, तो इस टाइप की बुक्स को मत लीजिएगा। और इवन दैट डोंट बाय एनी कोचिंग नोट्स विच हैविंग मोर देन 100 पेजेस। इसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जिसके भी 100 पेज से ज़्यादा लगे मत खरीदो, चाहे कितना भी हो जाए। बिकॉज इस समय अगर 100 पेजेस अगर खरीद भी लेते हैं तो 100 पेजेस खत्म होने में एटलीस्ट 3 से 4 दिन लग जाएंगे। फिर इसको रिवाइज करो, कब तक रिवाइज करोगे, दिमाग से सारा स्किप हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप ना लें। अगर हाँ 50 से 60 पेजेस में 70 पेजेस में आ रहा है तो कुछ कंसाइज टाइप में अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो वेल एंड गुड ना। अदरवाइज स्टेज पे तो मैं यही बोलूँगा कि आपने जो भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उन पे फोकस ज़्यादा करना है, दैट्स इट गाइज। और एक चीज़ ये भी बोलूँगा कि इसी स्टॉप न्यूज़पेपर ऑन द स्टेज। अगर बात करें तो अभी 1 महीना रह गया तो पेपर ऑलरेडी छप जाते हैं 1 महीने में, तो बेटर है कि स्टॉप कर दें अभी न्यूज़पेपर के लिए। कुछ बोलेंगे भाई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई सेपरेट या प्रीलिम्स निकलेगा जब भी तो मेंस में बैठोगे ना, टू बी फ्रैंक। तो बेटर है कि अभी बिल्कुल जस्ट न्यूज़पेपर बंद कर दो। ट्राई टू सिट मोर इन द नेक्स्ट 29 डेज। वो 30 डे पे तो एग्जाम ही दे दोगे। तो कुछ अगर हो सकता है जो बंदे जॉब में हैं, कुछ हैं जिनको लीव्स नहीं मिल रही, यार ट्राई टू डू अरेंज फेक सिक लीव्स और मेडिकल लीव बड़ी प्यार से इधर उधर से हो जाती हैं आज के समय। तो बंगाली क्लिनिक पे चले जाओ, वहाँ से भी बन जाता है आजकल। तो खैर अलग चीज़ें हैं, लेकिन इफ़ यू हैव प्रॉब्लम विद लाइक हॉट और समर, अभी आज के समय हॉट समर भी आ रहा है, तपती धूप सड़ी गर्मी जिसको कहते हैं, और हैविंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इस समय अभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जाती है। तो बेटर ये है कि यार आप या तो प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, अभी पब्लिक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें ऑन दिस स्टेज। या फिर ऑन दिस स्टेज मैं बोल सकता हूँ कि टाइम और एनर्जी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन योर मनी। तो बेटर ये है किसी पब्लिक लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तो पंखे वंखे ही होते हैं, लेकिन प्राइवेट लाइब्रेरी में ये होता है कि लोग थोड़ा ऐसी की फैसिलिटी भी देते हैं, थोड़ी सी गर्मी से आदमी थोड़ा सा राहत पाता है, तो फिर तो जो है दिमाग में जो है काम भी करना स्टार्ट करता है। तो अपने हिसाब से देख लें, जिसकी भी जो भी लोकेलिटी के हिसाब से पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट लाइब्रेरी ही ज्वाइन करें, पब्लिक लाइब्रेरी में आजकल काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, तो पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन जो भी डिसीजन होगा क्विक डिसीजन होगा, ये नहीं कि 3-4 दिन लाइब्रेरी ढूंढ रहे हो, नहीं, जो भी है ऑनलाइन सर्च करें कहाँ है, वहाँ जाके बस आँख मीच के जिनको ज्वाइन करना, जिनके घर में किचकिच ज़्यादा हो रही है तो जस्ट आँख मीच के ज्वाइन करें और वहाँ 30 दिन चिपक के बैठें, दैट्स इट। तो ऑन दिस स्टेज लाइक भाई लोगों को ये बोलूँगा कि जस्ट टाइम और एनर्जी इंपॉर्टेंट है मोर देन, आप पैसे के पीछे मत भागें। और इवन दैट मोर इम्पॉर्टेंट योर एज और अटैम्प्ट है, तो एज धीरे धीरे बाहर हो रही है कि ऐसा ना हो कि लग जाए। तो बेटर है कि जो भी है डिसीजन क्विक डिसीजन होगा। गाइस इधर लास्ट 30 डेज की अगर स्ट्रेटजी बात करें, सी इस टाइम अभी अगर बात करें जियोग्राफी पॉलिटी और साइंस, इनको पहले ख़त्म कर दो। मीन्स 30 डेज के तो 2 टाइम रिवीजन करनी है, ये नो डाउट है। 2 टाइम रिवीजन जियोग्राफी पॉलिटी और साइंस की करनी है, लेकिन हिस्ट्री कल्चर, आपका करंट अफेयर, आपका साइंस टैग, IR रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इनकी रिवीजन 3 टाइम करनी है लास्ट के 3 डेज। क्योंकि देख 3 टाइम्स अगर रिवीजन करेंगे तो फिर चीज़ें ग्रैप रहती हैं, फिर वो चीज़ें फिर आपका MCQ हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेटर ये है कि यू मस्ट नॉट कैन, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि यू मस्ट रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा उठ रहे हैं। इन्वायरमेंट हो गया, IR हो गया, साइंस टैग हो गया, योजना हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं। हिस्ट्री कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे पहले उन्हीं को पढ़ो ना। तो 3 टाइम रिवीजन अगर आपके नोट्स हैं तो 3 टाइम बड़े ही प्यार से हो जाएगा, और जितना ज़्यादा हो सके आप उसके नोट मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। तो गाइज इसके साथ जस्ट यहाँ पे यही बोलूँगा कि इसी लास्ट 30 डेज के लिए सॉल्व करें एवरीडे एक टेस्ट पेपर, अगर आप उसे हो सकता है एटलीस्ट 20 डेज तक सॉल्व कीजिएगा। और कोचिंग वाला की जो भी टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन की वेबसाइट्स हैं, और सॉल्व प्रीवियस पेपर जो भी आप लास्ट के 20 ईयर्स के देखिएगा। अगर जो लोग ये 6-6 हज़ार की टेस्ट सीरीज नहीं खरीदना चाहते तो ये माई नोट्स ग्रुप वाले .in से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये आपको ठीक ठाक प्राइस में, मुझे तो पता नहीं, बट ये आप इसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, वेबसाइट देख लिया आपको समझ आ जाएगा। गाइस इन टेस्ट सीरीज ये बोलूँगा विच यू फील दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो यार उसके ट्राई टू राइट ऑन योर नोट पैड एज वेल एज, बिकॉज दिस टाइम आप नोट पैड करेंगे तो फिर कंसाइज फॉर्म में एक आपका कुछ 50 से 60 पेज के अंदर आपके इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स बन जाते हैं, तो वो आपको एक दिन पहले एक बड़े काम आते हैं। तो सेट टू सेट फोकस मोर ऑन द CSET 2, ऐसा ना हो कि लग जाए। और यू शुड डाइवर्ट योर टाइम इन रिवीजन एंड मोर इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल स्टफ, कि रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस समय। और बेटर क्लोज योर ऑल इशूज़ विच आर अराउंड यू, भाई जो से भी इशूज़ चल रहे हैं आज के, मारपीट वाले, चूरा को, जो भी व्हाट्सएवर इशूज़ हैं सबको बंद करो, जस्ट फोकस यू हैव टू ऑन स्टडी, ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स पर डे एट लीस्ट।
ये नहीं कि 5-5 6-4 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर 5 का फ़ायदा नहीं होगा। डू योगा फॉर द 15 मिनट्स, और जो भी हाइजीन फूड्स हैं, जो भी जंक फूड्स हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करो, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, छोले भटूरे या फिर मोमोज, जो दिल्ली की फेमस चीज़ें हैं सारी, तो इनको बिल्कुल अवॉइड करो। बिकॉज हेल्थ है कि ऐसा ना हो एग्ज़ाम देते समय भी पेट में मरोड़े पड़ जाएँ और दिक्कतें स्टार्ट हो जाएँ। तो बेटर है कि अभी से अपने हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्शियस रखो। और जैसे ये बोलूँगा गाइस, बेस्ट ऑफ लक योर प्रेम्स, और जितना ज़्यादा हो सके बाद धुआंधार दो यार, बाकी फाड़ गया हो देखा जाएगा जो भी है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।